ओम गणेशाय नमः। इस साल अधिक मास में संकष्टी चतुर्थी व्रत है, तो इस व्रत का नाम है विभुवन संकष्टी चतुर्थी। यह व्रत अधिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश और चौथ माता का पूजन करके कथा सुनकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रमा के उदय होने का समय क्या है, व्रत की कथा कौन सी है, आइए जानते हैं। इस साल यह व्रत 4 अगस्त शुक्रवार के दिन रखा जाएगा, यानी कि आज यह व्रत रखा जा रहा है और चंद्रमा उदय होने का समय है 9:23 रात्रि को। आइए श्रवण करते हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा कहानी। एक समय माता पार्वती तथा श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब माँ पार्वती ने गणेश से अधिक मास विभुवन चतुर्थी व्रत का महात्म्य पूछा। हे पुत्र, अधिक मास कृष्ण पक्ष में तुम्हारे विभुवन चतुर्थी को तुम्हारी पूजा कैसे करनी चाहिए। सभी 12 महीनों की चतुर्थी तिथि के तुम अधिष्ठ दाता हो। कली काल में इस व्रत की क्या महिमा है, यह मुझसे कहो, इसका क्या विधान है। तब गणेश जी ने कहा कि हे सभी के मन की बात को जानने वाली माता, आप अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, परंतु मैं आपके आदेश से इस व्रत की महिमा को बतलाता हूँ। अधिक मास चतुर्थी के दिन विभुवन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर निर्जल व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं व्रत रखने वाले को भोजन करना चाहिए। व्रती को इस दिन पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। पंचगव्य का मतलब है गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी इत्यादि। यह व्रत संकटनाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजोरे नींबू का हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती हैं। हे माते, इस व्रत की महिमा बहुत विचित्र है, मैं उसे कह रहा हूँ। इस चतुर्थी तिथि के दिन मेरे नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार मकरध्वज नाम के राजा थे। राजा मकरध्वज बहुत ही धार्मिक थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। राजा सदैव अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह ही मानते थे, अतः उनके राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी और प्रसन्न थी। प्रजा भी एक दूसरे का सहयोग करते हुए धार्मिक कार्यों में रहती थी। राजा मकरध्वज धर्म कर्म में सदैव ही तत्पर रहते थे। राजा पर मुनि याज्ञवल्क्य का बड़ा स्नेह था। उनके ही आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य के अधिकतर कार्यभार उनका एक विश्वास पात्र मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की भक्त थी और उनका पूजन किया करती थी। वे 12 महीनों के चतुर्थी व्रत किया करती थी, परंतु धर्मपाल की पत्नी नास्तिक थी। उसे धर्म कार्यों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उसको बहू की गणेश भक्ति जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। वह हमेशा बहू की आराधना से भयभीत रहती थी। सास ने बहू द्वारा गणेश पूजा को बंद कर देने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु कोई उपाय सफल ही नहीं हुआ। बहू को भगवान गणेश जी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास था और वह विश्वास के साथ उनकी पूजा करती रही। गणेश जी भगवान बड़े विचित्र हैं। उन्होंने अपने भक्त के दुख को दूर करने के लिए सास को सबक सिखाने का सोचा। गणेश जी भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका कष्ट दूर नहीं किया तो इस संसार में मुझे कौन मानेगा। गणेश जी भगवान ने अपनी लीला से राजा के पुत्र को गायब कर दिया। फिर क्या था, सारी नगरी में हाहाकार मच गया। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह सास पर सभी को संदेह होने लगा। सास व्याकुल होकर विलाप करने लगी। तब बहू ने सास से विनती की और कहा, माँ जी, आप सभी का क्षण में संकट हरने वाले विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन कीजिए। वे विघ्न विनाशक हैं, आपका दुख दूर करेंगे और अपने भक्तों पर सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखेंगे। सास के पास इस संकट से उबरने का और कोई रास्ता ही नहीं था। परिवारजनों ने भी सास से दूरी बना ली थी, इसलिए सास ने बहू के साथ गणेश पूजन किया। विघ्नहर्ता गणपति ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को प्रकट किया। यह सब देखकर सास बहू से प्रसन्न रहने लगी और बहू के साथ भगवान गणेश जी की परम भक्त बन गई। सारी नगरी में कहलवा दिया गया कि सब कोई विभुवन चौथ व्रत करना, विधि पूर्वक पूजन करना, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में अन्न धन सुख संपत्ति का वास होता है। तो जय बोलो विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय हो।
आइए श्रवण करते हैं गणेश जी भगवान की दूसरी कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का शुभ विवाह होने लगा। समस्त देवी देवता को बारात में जाने के लिए बुलाया गया तो गणेश जी भगवान को नहीं बुलाया। सोचा अच्छे नहीं लगेंगे। सूंड सुंडैया धुंध धुंधा आला छाजले से कान मोटा मस्तक वाले हैं, बारात में अच्छे नहीं लगेंगे। उनको घर की रखवाली को छोड़ जाते हैं। समस्त देवताओं के साथ गाजे बाजे से बारात रवाना हो गई। नारद मुनि ने गणेश जी को भड़का दिया कि आप अच्छे नहीं लगते, इसीलिए आपको लेकर नहीं जा रहे। यह सुनकर गणेश जी ने अपने चूहों को भेजा। चूहों ने सारी धरती थोथी कर दी। धरती थोथी होते ही भगवान के रथ के पहिए धरती में धंसने लगे। सबने निकालने का प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। थक कर हाथी को बुलाया। उसने आते ही रथ को निकलते हुए बोला, जय बोलो गणेश जी भगवान की, और रथ का पहिया निकल गया। तब सब देवताओं ने पूछा, गणेश जी को क्यों याद किया? तब हाथी बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे हम तो गणेश जी को वहीं छोड़ आए। संदेश भेज गणेश जी को बुलवाया। सर्वप्रथम गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया। फिर श्री भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी से करवाया। घटती हो पूरी कजियो, कहता न सुनता न मारा सारा परिवार, पर अपनी कृपा बनाए रखियो।